कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द CSET क्लियर स्टूडेंट्स। बट इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक भी विश करना चाहती हूँ बिकॉज अभी एक्चुअल में आपके रियल CS गेम में एंट्री हुई है। वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज ऑफ CS दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। अभी आप उसकी तैयारी करने वाले हो, बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ कि अभी CSET तो आपका क्लियर हो चुका है, आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको क्या क्या चीजें फाइनलाइज कर लेनी है, क्या क्या चीजें अच्छे से डिसाइड कर लेनी है ताकि आपका एग्जीक्यूटिव भी पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। So yes friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel. I help you to make smarter career and educational decisions. And आज का वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद है कि मैं आपको डिटेल चेकलिस्ट दे दूं कि अभी आपको आगे क्या क्या करना है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपका CSET का जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ 1 ईयर तक वैलिड होता है, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि तुरंत ही अपने आप को CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर लो। एंड जैसे ही रजिस्टर कर लोगे उसके 30 डेज के अंदर आपको TDOP जो कि होता है 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक टाइप का ट्रेनिंग है, वो कर लेना होता है। वो आपको आपके नियर बाय ICSI सेंटर्स में मिल जाएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन सारी ICSI के वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये दो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, फॉर्मेलिटीज थी, हो सके तो जल्दी से क्लियर कर लेना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नंबर 1 जो मुझे चाहिए आप लोग अभी करोगे वो ये है कि माइंडसेट। नाउ गाइज आपको माइंडसेट बनाना होगा क्योंकि रिजल्ट तो आपका आ चुका है, MCQ बेस्ड था, बट अभी एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू बी कंप्लीटली सब्जेक्टिव एंड एग्जीक्यूटिव इज 10x ऑफ CSET। तो वो माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ यू हैव टू डिवोट टाइम। शायद आपको आपके फैमिली को भी समझाना पड़ेगा कि नाउ यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली बिजी इन योर स्टडीज। आपको खुद को भी समझाना पड़ेगा कि हाँ अभी आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले एटलीस्ट 1 साल तक तो दिन के 8-9 घंटे लेक्चर्स रिविजन इसी में जाने वाला है। तो ये माइंडसेट रेडी आपका हो जाना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव में आप अभी एंट्री कर रहे हो, वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज ऑफ CS है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सेकेंड चीज जो मुझे चाहिए कि आप लोग अभी डिसाइड करो वो ये है कि आप कौन सा अटेम्प्ट दोगे। क्या आप जून 26 का अटेम्प्ट दोगे या दिसंबर 26 का अटेम्प्ट दोगे? जितना जल्दी ये चीज अभी डिसाइड करोगे उतना कम टाइम वेस्ट आपका होगा। जून 26 देना चाहते हो तो आप एक ग्रुप टारगेट कर सकते हो, दिसंबर में देना चाहते हो तो दोनों ग्रुप टारगेट कर सकते हो। बट आई रियली वांट कि आप ये डिसीजन को पोस्टपोन ना करो, हो सके तो इंस्टेंटली ही सोच समझ कर ये डिसीजन भी ले ही लो। तीसरा ये चीज फाइनलाइज करो कि कितने ग्रुप्स आप देना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप जून में देना चाहते हो तो आप एक ग्रुप टारगेट कर सकते हो, और अगर आप दिसंबर में देना चाहते हो तो आप दोनों ग्रुप टारगेट कर सकते हो। बट इफ यू आर कॉलेज गोइंग या फिर आपका कोई पार्ट टाइम जॉब चल रहा है या फिर कुछ भी साइड में आपका है एक्टिविटी, तो आप दोनों ग्रुप तो शायद तैयारी नहीं कर पाओगे, फिर आपको एक ही ग्रुप करना पड़ेगा। बट अगर आप दिन के 8 घंटे साइड में निकाल पा रहे हो फॉर वॉचिंग लेक्चर्स, तब आप दोनों ग्रुप टारगेट करना, बिकॉज दोनों ग्रुप के लिए मिनिमम दिन में 8 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए ही रहती है। ये भी प्लीज फाइनलाइज कर लेना कि कौन से अटेम्प्ट में कौन सा ग्रुप देना चाहते हो, बिकॉज ज्यादातर बच्चों का CS जो डिले होता है वो इसीलिए होता है कि वो लोग एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाते। वो लोग सोच तो लेते कि हाँ चलो मैं जून में दे दूंगी, जून में दे दूंगा, बट वो लेवल की पढ़ाई उनसे होती ही नहीं है। एंड देन अटेम्प्ट फिर दिसंबर होता है, फिर वापस जून होता है। तो जून दिसंबर के साइकिल से आप ना गुजरो, तो टेक अ वेरी फर्म डिसीजन, नॉट इमोशनली बट लॉजिकली ये डिसीजन लेना। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फाइनलाइज करनी है वो होगी कोचिंग। नाउ गाइस, अगर आप वेरी मच श्योर हो कि आप सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हो, आपके कोई ब्रदर सिस्टर है जो इस कोर्स को कर रहे थे, तो अलग बात है। बट आपको पता है कि हाँ आपसे नहीं होगा, आपको कोचिंग चुनना पड़ेगा, तो हियर मी आउट, कोचिंग सिलेक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन इन योर CS जर्नी। एक गलत कोचिंग अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स का लूप चालू हो जाएगा। तो कोचिंग कैसे सिलेक्ट करोगे? आप बच्चों के रिव्यूज देखो, वहां के बच्चों के रिव्यूज सुनो, वो सबसे लेजिट तरीका होता है कोचिंग डिसाइड करने का। ऑल्सो आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, आपके नोन में कोई CS क्लासेस में जाता है, वहां जाके इंक्वायरी कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज, बट एक ऐसा कोचिंग चुनना जो आपके लिए सही हो, कि प्रोफेसर्स की बातें सुन के आपको समझ में आ रहा हो। ऑल्सो ये भी डिसाइड कर लेना कि आप ऑनलाइन जाना चाहते हो या ऑफलाइन जाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, एंड अपने हिसाब से ही डिसाइड करना, किसी को कंपेयर करके मत डिसाइड करना। ना यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग को गाइडेंस और मेंटोरशिप की काफी ज्यादा जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई मैं आप सभी बच्चों को, CSET क्लियर बच्चों को
फ्री मेंटोरशिप और फ्री गाइडेंस देने वाली हूँ रैंकर्स वेव में। एंड इतना ही नहीं गाइस, सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे टेस्ट सीरीज पर आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रैंकर्स वेव के वेबसाइट पर जाना है, वहां पे आपको ये कूपन कोड यूज करना है, आपको मिल जाएगा मेरे साथ फ्री मेंटोरशिप, ऑल्सो 50% ऑफ ऑन ऑल द टेस्ट सीरीज के साथ। मैं आपको फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि एक टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म में भी एनरोल कर देना है, उसके लिए आपके पास रैंकर्स वेव तो है ही। बिकॉज 90% बच्चे जो सीएस एग्जीक्यूटिव में फेल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनसे राइटिंग नहीं हो पाती, उन्होंने कभी मॉक पेपर्स नहीं दिए, वो एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। तो वो सिचुएशन आपके साथ ना हो, उसके लिए आप डे 1 से तैयारी रखो। डे 1 से अगर आपके साथ कोई मेंटोर होगा जो आपको गाइड करेगा कि आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हो, आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो ब्लैंक होने के चांसेस बहुत कम है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है वो एक एग्जीक्यूटिव की स्ट्रैटेजी बना लेनी है कि आगे आने वाले 6 महीने में क्या स्ट्रैटेजी होगी। एंड मैंने मेरे चैनल पर स्ट्रैटेजी वीडियोस काफी सारे डाले हुए हैं, तो वो स्ट्रैटेजी वीडियोस जरूर देख लेना, वो आपको बहुत काम आएंगे। सेवेंथ इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे चाहिए आप लोग अब भी करो वो ये है कि सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस गो थ्रू करो। यस गाइस, एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लेना, आईसीएसएस स्टडी मटेरियल में जाके आपको एग्जीक्यूटिव के अपडेटेड मॉड्यूल्स मिलेंगे, वो मॉड्यूल्स को रीड करना, एक्चुअल में उसका इंडेक्स देखना, सब्जेक्ट्स के नाम समझना कि ग्रुप 1 में कितने पेपर है, ग्रुप 2 में कितने पेपर है, क्या नाम है सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट्स के अंदर कैसे चैप्टर्स है, वो सारी चीजें रिसर्च आप अभी से स्टार्ट कर देना। फेमिलियर बनाओ अपने आप को एग्जीक्यूटिव के सिलेबस के साथ। सो इसी के साथ हमारा CSET टू CS एग्जीक्यूटिव का चेकलिस्ट खत्म होता है। गाइज अगर आप कुछ ही दिनों में ये सारे चेकलिस्ट को कवर अप कर लेते हो ना, तो आप एकदम ऑन ट्रैक हो अपने CS एग्जीक्यूटिव के प्रिपरेशन के लिए। ऑल्सो गाइज अगर आपको इन डिटेल गाइडेंस चाहिए, पर्सनलाइज स्टडी गाइडेंस चाहिए, तो भी मैं मेरे साथ 1-on-1 मेंटोरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, आप कभी भी बुक कर सकते हो। उसी के साथ रैंकर्स वेब की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। ये मौका बार बार नहीं आता है, सो मेक श्योर यू ग्रैब इट। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।